पुराने कपड़े किसी को देने से हो सकता है आपका नुकसान। जी हाँ, पुराने उतरे हुए कपड़े यदि आप किसी को देते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। मैं ब्रिज मंसूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं पुराने कपड़ों को किसी को देने के बारे में। लाल किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि पुराने कपड़े आप किसी को देते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है, परंतु ये कुछ एक घरों में बैठे हुए ग्रहों के अनुसार है। क्योंकि यदि व्यक्ति में साधु गुण अधिक है और वह अपने पुराने कपड़े किसी को देता है तो उसका नुकसान हो सकता है, परंतु किसका? यहाँ पर ये बात समझने वाली है। यदि आप पुराने कपड़े किसी ब्राह्मण, किसी साधु, किसी संत या उसके परिवार को देते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। ऐसा नुकसान कि आप गरीबी की तरफ बढ़ सकते हैं। चाहे आपने वह कपड़ा एक बार ही पहना हो, चाहे आपने नया लिया, पहना, उतार दिया, यदि आप जिसे अपना गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, पूज्य है, पुजारी है किसी मंदिर में, आप उन्हें वह कपड़ा दे देते हैं तो आपका नुकसान होना हर हालत में तय है। गरीबी आएगी, काम धंधा बंद हो जाएगा, आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं, कर्ज चढ़ सकता है, आपका कोई नुकसान हो सकता है। यदि नौकरी करते हैं तो आप नीचे की ओर बढ़ सकते हैं, व्यापार करते हैं तो आपकी राशि कहीं अटक सकती है। इसी प्रकार यदि आप अपना पुराना कपड़ा किसी ऐसे रिश्तेदार को देते हैं जो पाठ पूजा करता है, जो बहुत अधिक पाठ पूजा करता है, यदि आप अपना उतरा हुआ कपड़ा उसको देते हैं तब भी आप पाप के भागी बनते हैं और आप नीचे की ओर आते हैं। इसमें ये होता है कि आपका बृहस्पति नीच हो जाता है। जब बृहस्पति नीच हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से तंगी में आने लगता है। बृहस्पति इसलिए नीच हो जाता है कि व्यक्ति पाठ पूजा करता है और आपने उसको अपना उतरा हुआ कपड़ा दे दिया तो उसका नुकसान हो सकता है। परंतु यदि आप भी पाठ पूजा करते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, शराब का सेवन नहीं करते हैं, तो आपके उतरे हुए कपड़े यदि पहनकर कोई पाठ करता है तो आपको पाप नहीं लगेगा। इसी प्रकार यदि किसी को नहीं पता है कि आप पुराना कपड़ा दे रहे हैं, आपने झूठ बोलकर किसी को अपना उतरा हुआ उतरन, जिसको उतरन कहते हैं, उतरा हुआ कपड़ा किसी को दे दिया, तब भी आप पाप के भागी हैं। क्योंकि सामने वाले को नहीं पता है कि आपने अपना उतरा हुआ कपड़ा दिया है, आपने अपना कपड़ा दिया है, पुराना कपड़ा दिया है, उसने नया समझकर ले लिया, उसने नया समझकर पहन लिया, तब भी आप आर्थिक रूप से परेशानी में आ सकते हैं। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आप पीछे की तरफ नज़र दौड़ाइए। यदि आपने अपने पुराने कपड़े जब जब किसी को दिए आपको नुकसान हुआ तो आप समझ जाइए कि आपका नुकसान फिर से हो सकता है यदि आप अपने उतरे हुए पुराने कपड़े किसी को देंगे तो। परंतु यदि आप अपने पुराने कपड़े किसी भिखारी को देते हैं, किसी ऐसे गरीब को देते हैं जो कपड़े खरीद नहीं सकता है, जो मजबूर है, जिसे सर्दी लग रही है, जिसके पास कपड़े नहीं हैं, तो आपको किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा बल्कि पुण्य लगेगा। मैंने आपको पाप की परिभाषा बता दी। बहुत सारे ज्योतिष बताते हैं कि आपकी कुंडली में ये है योग, इस प्रकार से ग्रह हैं, तो आप अपना पुराना कपड़ा किसी को मत दीजिए। परंतु ये नहीं बताते कैसे नहीं देना है, किस अवस्था में नहीं देना है, किसको नहीं देना है। तो आप ध्यान रखिए कि आप अपना पुराना कपड़ा चाहे किसी को दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ध्यान रखिए कि वह कपड़ा किन किन अवस्थाओं में नहीं देना है। किसी साधु संत को नहीं देना है, किसी ज्योतिष को नहीं देना है, किसी को झूठ बोलकर नहीं देना है, किसी को अपना पहना हुआ कपड़ा उतार कर नई पैकिंग करके नहीं देना है, जो पाठ पूजा करता है यदा उसको नहीं देना है। गरीबों को दान कीजिए, जिनके तन पर कपड़ा नहीं है उनको दीजिए। भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए। इसका अर्थ ये हुआ कि आप यदि किसी जो आपसे प्रेम करता है उसको उसके सामने बैठकर यदि आप अपना जूठा देते हैं, यानी अपना उतरा हुआ कपड़ा भी देते हैं और उसको पता है, तो आपको पाप नहीं लगेगा। इसी प्रकार यदि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपने देखा कोई व्यक्ति नंगा बैठा है, उसे ठंड लग रही है,
आप यदि उसको अपना कंबल या अपना कपड़ा नहीं देते हैं तो आपको पाप लगता है, यदि आप देते हैं तो आप पुण्य के भागी बनते हैं। कहते हैं कि आप खाना खा रहे हैं और सामने भूखा बच्चा बैठा है, आपने अपना जूठा उसको दिया तो आपको पुण्य लगेगा। परंतु यदि आपने जूठे को इस प्रकार से पैक किया कि वो बिल्कुल स्वच्छ लगे, सुच्चा लगे, तो आपने किसी को दान किया तो आपको पाप लगेगा। परंतु यदि आपने ज़रूरतमंद को कैसा भी भोजन दिया, आपने त्याग करके दिया, अपने भोजन से निकाल के दिया, किसी तरह का पाप नहीं लगेगा, हर तरफ से पुण्य लगेगा। इसलिए पुराने कपड़े यदि देने हों तो किसी गरीब को दीजिए। रिश्तेदार को देंगे, उसको ज़रूरत नहीं है, उसके पास बहुत सारा धन है, प्रभु आपको एक पुण्य कमाने का अवसर दे रहे हैं, तो आप किसी गरीब को दीजिए। आप किसी अमीर को देंगे, उल्टा पाप कमाएंगे, क्योंकि वो खरीद सकता है और आपने उसको पुराना दे दिया तो आपको पाप लगा। आप दीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो नंगा बैठा है, जिसके बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं, जिसके पास तन ढकने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दीजिए, आपको बहुत बहुत दुआएं देगा। मैं तो सर्दियों में 100-150 कंबल कार में भर लेता हूँ और फिर निकलता हूँ रात के वक्त करीब 1 बजे के करीब, और रोड पर या इधर उधर जो गरीब लोग लेटे होते हैं मैं चेक करता हूँ पहले। कहीं तो 8-8 कंबल लेकर लेटे होते हैं, उनको नहीं, जो एक कंबल लेकर लेटे हैं, ठंड में ठुठर रहे हैं, उनके ऊपर कंबल डाल देता हूँ। कुछ बच्चे भी ऐसे ही माँ के साथ लेटे हैं, रात को माँ को पता नहीं चलता और बच्चा नंगा हो गया और सारा कंबल माँ पर है, उन पर चुप करके रात को कंबल डालकर आ जाते हैं। वो भी सुबह उठकर देखते होंगे ये कंबल कौन डाल गया। ये है एक अच्छा सा दान। रात को गए, ज़रूरतमंद लोगों को देखा और दे दिया। अब वहाँ पर ये विचार कि ये पुराना है नया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वैसे नए ही लेता हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ कि हम यदि घर से अपना पुराने कपड़े निकालें और गरीबों में बांट दें तो लाभ होगा। होता क्या है कि जब हम अलमीरा साफ़ करते हैं तो हम देखते हैं नहीं भाई ये नए कपड़े हैं, ये हम अभी किसी को देने को दिल नहीं कर रहा। हाँ, वो बात अलग है, मैं पहनती या पहनता तो हूँ नहीं, परंतु नए हैं। अरे भाई आप फेंक थोड़े रहे हो, आप ये क्यों सोच रहे हो कि आप नए कपड़े किसी को दे रहे हो। ये देखिए पैकिंग कितनी अच्छी है, लाल कपड़े आप किसी को फेंक नहीं रहे, आप किसी को दे रहे हो, किसी का भला कर रहे हो। नए कपड़े खरीद कर भी तो हम दान करते हैं ना, तो पुराने कपड़ों से हम दान कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, तो आप कीजिए, परंतु सिर्फ अंधा बांटे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपनों को दे, इस कहावत पर चरितार्थ मत होइए। यानी ये नहीं है कि जब भी देना है अपनों को देना है, जब भी बांटना है अपनों को बांटना। ओ भाई ये तो पेंट कोट था, ये तो मैं अपने बच्चे के लिए लाई थी, ये देखो ये तो नया बैग है, टाई नहीं है, तो मैं तो ये अपने बच्चों को अपने ही किसी रिश्तेदार को दूंगे। अरे क्यों भाई, जिस रिश्तेदार को दे रहे हो क्या वो खरीद नहीं सकता? बिल्कुल खरीद सकता है। हो सकता है आप दें, उसको अच्छा भी ना लगे, लेकिन आप कहीं गुस्सा ना कर लें इसलिए रख लिया। तो अब गरीब को देंगे तो उसकी आंखों की चमक देखिएगा, कितनी चमक आ जाएगी उसकी आंखों में कि भाई उसको कपड़े मिले, उसके बच्चे को कपड़े मिले। अब उसका कोई शादी फंक्शन निकल जाएगा, सर्दियाँ निकल जाएंगी, कितने खुश होते हैं वो पुराने कपड़े लेकर भी। तो उस खुशी को अपने भाग्य का एक हिस्सा बनाइए, उस खुशी को अपनी किस्मत का एक हिस्सा बनाइए। जो खुशी परमात्मा आपको, आपकी वेस्टेज, ये वेस्टेज है, बस हमें लगाव है। हमारा पुराना टीवी, अरे रख दो यार, चलता था चंगा भला, अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे, हमने नया ले लिया, इसको ऊपर रख दो। अरे भाई क्यों रखना है ऊपर, ख़राब करके भी किसी को देना है, अभी दे दो। कोई चलाएगा ये सोच के दो यार, कोई देखेगा हमें दुआएं देगा। हमने कपड़े ये नहीं पहनने हैं, अच्छे कपड़े ही दान करें, हम तो नए ले आए हैं, तो ये किसी को दे दें, जो जिसको देंगे वो हमें दुआएं देगा। जब हमारी सोच ऐसी हो जाएगी तो हम जिंदगी में आगे बढ़ने लगेंगे, हम तरक्की करने लगेंगे और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु जब हम अपने कपड़े किसी को झूठ बोलकर गिफ्ट में दे आए, कई लोग क्या करते हैं, पहने हुए कपड़े ड्राई क्लीन करवाए और उसको पैकिंग करवाई और अगले के बर्थडे पर जाकर गिफ्ट कर आए। जूठी सब्जी को गरम किया, उसमें घी डाला और जाकर किसी को दे दिया। मैंने अभी बनाई थी, मैंने कहा सबसे पहले आपको दे आऊँ, तो इसका पाप लगेगा, क्योंकि हो सकता है आपकी जूठी सब्जी को अगला
स्वच्छ शुद्ध मानकर भगवान को भोग लगा दे, तो वो आपको ही पाप लगा। तो अब जैसे मैं हूँ, मैं सिर्फ भोग खाता हूँ, अब मेरे को कोई झूठ बोलकर अपनी जूठन खिलाता है तो उसको पाप लगता है, मेरा कुछ नहीं जाता है। आपने अपना कपड़ा किसी को झूठ बोलकर दे दिया, उसने उस कपड़े को परमात्मा को समर्पित किया, फिर खुद पहना तो फिर भी आपको पाप लगा। नहीं परमात्मा को समर्पित किया, फिर भी खुद पहना, तब भी आपको पाप लगा। तो मैं समझता हूँ कि आप यदि अपने पुराने कपड़े, चाहे वो नए जैसे ही हों, गरीबों में बांटेंगे तो ये एक आप ये समझ कर बांटिए कि आपने भंडारा किया है। व्यक्ति लंगर लगाते हैं, लाखों रुपए लगाकर ही तो लंगर लगता है ना, लोगों को रोटी खिलाई जाती है, तो लोगों को नए नए कपड़े बांटे जाते हैं। मैं कंबल बांटता हूँ तो बाज़ार से खरीद कर ही बांटता हूँ ना, तो आपकी अलमीरा में पड़े हैं कपड़े। आप ये सोचिए कि आपने नए खरीदने थे, चलो यार नए अपने लिए खरीद लिए, ये पुराने कपड़े आप गरीबों में बांट दें, गरीबों का भला हो जाएगा, तो आपका भला जरूर होगा। इसलिए अंधा बांटे रेवड़ियाँ, मुड़ मुड़ अपनों को दे वाली कहावत पे कार्य नहीं करना है। ये नहीं करना है कि जब भी बांटो अपनों को दो, जब भी बांटो अपनों को दो, दूसरों को मत दो। कपड़े रखते जाइए, एक अलमीरा रखिए, उसमें रखते जाइए, जैसे जैसे आपको ज़रूरतमंद व्यक्ति नज़र आए उनको दीजिए। अब जैसे ही सर्दियां आएंगी, आप गर्मियों के कपड़े निकालोगे, सर्दियों के रखोगे, जो आप नहीं पहनते हो या जो पूरे साल में आपने 1 या 2 बार पहनना है, त्याग दो उसे। इसको त्याग कहते हैं, त्याग दो, निकालो। इससे क्या होगा, लाभ बहुत होगा आपको। होता क्या है, जो कपड़े आप पहनते नहीं उससे पूरी अलमीरा ठपाठप भरी हुई है, और जो आपने पहनने हैं उनको तो इधर उधर रख रहे हो। जब आप ये सब कूड़ा करकट निकाल दोगे तो आपके अपने नए कपड़ों के लिए बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी, क्योंकि अलमीरा तो उतनी ही है। और दूसरा, जब आप दान करोगे, दूसरा खुश होगा, दुआएं देगा, आपको अलग से लाभ होगा। जब वो प्रसन्न होगा, उसकी प्रसन्नता, उसकी मुस्कान देखकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो नए कपड़े लाकर दान करना है, उससे वो शायद पॉसिबल ना हो, तो फिर पुराने कपड़े अच्छे वाले तो ज़रूर करें हम। आप ये सोचिए मैंने नए कपड़े दान करने हैं, फिर आपको अपनी अलमीरा से बहुत सारे कपड़े मिल जाएंगे। ये मत सोचिए पुराने करने हैं। तो ये था मेरा आज का एक सवाल और उसका जवाब कि नए कपड़ों को यानी पुराने कपड़ों को यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो उसके योग्य नहीं है, गुरु को देते हैं, पुजारी को देते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है, परंतु गरीब को देते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इसलिए जब भी बांटने हैं, गरीबों में बांटने हैं, जब भी देने हैं, गरीबों को देने हैं। गरीब व्यक्ति उसको बहुत अच्छे ढंग से पहनता है, गरीब व्यक्ति उसको देखकर प्रसन्न हो जाता है। आप किसी छोटे बच्चे को बुलाइए, उसको एक नया कपड़ा दीजिए, घर से चाहे पुराना ही हो, उसके लिए वो नया है, देखिए उसकी प्रसन्नता, देखिए कितना खुश होता है, देखिए कितनी चमक उसकी आंखों में आती है, उसके चेहरे पर कितनी चमक आती है। और जब वो प्यार से अपने छोटे छोटे आंखों से आपकी तरफ देखेगा तो आपके दिल में एक उमंग, एक तरंग जाग जाएगी, एक करंट सा दौड़ जाएगा, और वही करंट वाइब्रेशन है जो परमात्मा की शक्तियाँ खींचकर आपकी बॉडी में ले आती है। वही करंट आपको आपका भाग्य जगाती है, वही करंट आपको सुख देती है, क्योंकि वो करंट सीधे दिल से उठता है और सामने वाले की प्रसन्नता को देखकर उठता है। वह प्रसन्नता जो हमारी वजह से उसके मुख पर आई, वह प्रसन्नता जो हमारी वजह से उसके शरीर पर आई, और हमने उसको देखा तो हमारे शरीर में गुदगुदी हुई। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ही किया करेंगे और कभी भी अपने पुराने कपड़े नए बनाकर किसी को नहीं देंगे, कभी भी गुरु को, किसी पुजारी को नहीं देंगे, रिश्तेदारों में नहीं बांटेंगे, गरीबों में ही बांटेंगे। घर में मठियाई आई है, नहीं खानी है, रख लो किसी दूसरे रिश्तेदार, अरे गरीबों को बांटिए। आपके घर में जो काम करने आते हैं उनको दीजिए, उनको नहीं मिलती है खाने को, उनको दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब कुछ करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। यदि आपका कोई सवाल हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हो, अपने ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, योग जानना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कर दीजिए, फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। कोई समस्या है तब भी व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन यहाँ पर उठाने का कोई साधन नहीं है। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।
और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें ये वीडियो ताकि दूसरे लोग भी देखकर लाभ उठा सकें।